हेलो एवरीवन। आज जिस थिंकर की हम बात करने वाले हैं वो है एरिस्टोटल। प्लाटो के सबसे बड़े शिष्य भी एरिस्टोटल थे और साथ ही साथ उनके सबसे बड़े क्रिटिक आलोचक भी एरिस्टोटल ही थे। पॉलिटिकल साइंस में एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, साथ ही साथ फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग देशों के कम से कम 158 कॉन्स्टिट्यूशन 158 संविधान उन्होंने पढ़े थे, उनकी स्टडी की थी। ठीक है, इसके अलावा और जो भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे डिसिप्लिन्स है अलग अलग, उनमें भी एरिस्टोटल को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। अब हम बात करते हैं एरिस्टोटल एज अ थिंकर कि उनकी सोच क्या थी। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है पॉलिटिक्स। ठीक है, जो कि आप सबने पढ़ी भी होगी। उसमें उन्होंने लिखा है कि वो पॉलिटिक्स को लेके उनका नजरिया क्या है, किस तरह से वो पॉलिटिक्स को समझते हैं। ठीक है, उन्होंने पॉलिटिक्स और एथिक्स को कभी सेपरेट करके अलग करके नहीं देखा है। ठीक है, उन्होंने दोनों को साथ ही देखा है, पॉलिटिक्स और एथिक्स को। तो अगर हमको एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स की प्रक्रिया को समझना है तो हमें उनका एथिक्स को भी पहले समझना पड़ेगा। तो जो एरिस्टोटल थे वो प्लाटो के शिष्य थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने प्लाटो की बहुत सारी थ्योरीज को रिजेक्ट किया है, क्रिटिक किया है। सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, रूलर हैज टू बी वर्ल्डली वाइज रेदर देन वाइज इन वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। इसका मतलब ये है कि जो प्लाटो, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो प्लाटो थे वो एक आइडियलिस्ट थिंकर है। जो प्लाटो है वो बार बार बोलते हैं कि जो हमें दिख रहा है वो रियलिटी नहीं है, जो पर्दे के पीछे है वो अल्टीमेट रियलिटी है। ठीक है, उन्होंने रीजन पे ज्यादा फोकस किया था। तो एरिस्टोटल ने प्लाटो के साथ इस बात पे डिसएग्री कर दिया कि कुछ अल्टीमेट रियलिटी है जो हमारे सेंसेस के बियॉन्ड है, जिसको हम नहीं देख पाते हैं। तो प्लाटो की इस थ्योरी को एरिस्टोटल ने रिजेक्ट किया और उन्होंने बोला कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड रियलिटी वी नीड बोथ रीजन एज वेल एज सेंसरी ऑर्गन्स। सो हेंस फॉर एरिस्टोटल वी कैन नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड ऑफ मैटर। जो एरिस्टोटल है वो आइडिया को भी मानते थे, वो मैटर को भी मानते थे। उन्होंने बीच का रास्ता चुना। एरिस्टोटल टेक्स द मिडिल पाथ। ठीक है, एरिस्टोटल बिलीव्स इन लाइफ ऑफ मॉडरेशन। ठीक है, मतलब एरिस्टोटल जो थे उनका मानना था कि हमें हमेशा परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, कि ये बेस्ट है इसी के पीछे नहीं भागना है। देयर इज नो नीड टू रन आफ्टर परफेक्शन। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग फॉर बेस्ट वी शुड ट्राई फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेबल। जैसे जो प्लाटो है बार बार आइडियल की बात करते हैं कि हमें एक आइडियल स्टेट बनाना है, एक आइडियल राजा चाहिए हमको। ठीक है, वो अच्छे की सर्च कर रहे हैं। तो एरिस्टोटल प्लाटो का यहाँ पर क्रिटिक करते हैं। वो बोलते हैं कि हमें सब कुछ मॉडरेशन, हमें बेस्ट नहीं ढूंढना है, बीच का रास्ता अपनाना है। जो बेस्ट प्रैक्टिसेबल है, जो हमारे लिए बेस्ट है, हमें उसको चूज करना है। ठीक है, ये था एरिस्टोटल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट की, कि जो एरिस्टोटल है वो स्टेट को किस तरह से देखते थे। सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। आपके पेपर में बार बार डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है कि किस थिंकर ने कहा था कि जो मैन है वो पॉलिटिकल एनिमल है। हम सब ने सुना है, लेकिन सबको पता नहीं है कि ये स्टेटमेंट एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया है। अब मैन एक पॉलिटिकल एनिमल है तो इसका मतलब स्टेट क्या है? स्टेट एक नेचुरल प्रक्रिया है। स्टेट जो है वो नेचुरल है। नेचर हैज मेड मैन इन सच अ वे दैट मैन कैन नॉट लिव विदाउट स्टेट। इस तरह से मनुष्य को बनाया गया है इस प्रकृति के द्वारा कि जो एक मनुष्य है, एक आदमी है, वो बिना स्टेट के रह ही नहीं सकता है, क्योंकि जो मैन है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। वो अपनी पूर्ति जो है वो स्टेट के माध्यम से ही करता है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। So state come into existence for the sake of life and continues for the sake of good life। एक अच्छे जीवन जीने के लिए जो है स्टेट वो बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशंस। ठीक है, सबसे हाईएस्ट प्लेस दिया है एरिस्टोटल ने उनको। अब अगर हम क्रोनोलॉजिकली बात करें तो मैन इज प्रायर टू स्टेट। जो स्टेट से पहले जो है वो आदमी आया, स्टेट ने उसको बाद में बनाया। ठीक है, बट अगर हम लॉजिकली बात करें तो स्टेट इज प्रायर टू मैन। स्टेट पहले आया है, क्योंकि जो मनुष्य है, जो मैन है, वो स्टेट में आने के बाद ही मैन बना है, मैन कहलाने के लायक बना है, जीवन जीने का तरीका उसको पता चला है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकली मैन पहले आया है स्टेट से, लेकिन अगर लॉजिकली हम सोचे तो स्टेट पहले आया है। ऐसा ही एरिस्टोटल भी बोलते हैं। इस जो अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाने वाली हूँ, तो इस पिक्चर को आप देखो और समझो। इससे एरिस्टोटल ने समझाया है कि जो ओरिजिन ऑफ स्टेट हुआ है
वो नीड्स ऑफ मैन से ही ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, जो मैन की नीड्स हैं, जो इच्छाएं हैं, उसी से स्टेट उत्पन्न हुआ है। जैसे कि एक व्यक्ति की बेसिक नीड्स जो हैं वो उसकी फैमिली पूरा करती है। ठीक है, अगर आप फिर बड़े लेवल पे जाते हो, सोशल नीड्स जो हैं वो हमारे विलेजेस, सिटी, ये सब पूरा करते हैं। फिर हम सबसे ऊपर चले गए, हायर ऑर्डर नीड्स जो है, लो है, ऑर्डर है, वो सब हमारी स्टेट पूरा करती है। सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, स्टेट इज हाईएस्ट इन ऑल एसोसिएशंस। अब हम बात करते हैं एरिस्टोटल की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जस्टिस को लेके। ठीक है, तो एरिस्टोटल का मानना था कि अगर आपको सभी सिटीजन्स के साथ जस्टिस करना है तो आपको सभी को इक्वली ट्रीट नहीं करना है। अंडरलाइन कर लो, इक्वली ट्रीट नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, इक्वल्स को इक्वल ट्रीट करना है और अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करना है। इस पिक्चर के थ्रू आप एरिस्टोटल के जस्टिस को समझने की कोशिश कीजिए। देखो, ये 3 बच्चे हैं, तीनों की हाइट अलग अलग है, मतलब तीनों अनइक्वल है, लेकिन इनको जो चीज दी गई है, जो रिवार्ड दिया गया है, वो इक्वल दिया गया है, तो उससे कोई फायदा हमको होगा नहीं इनको। ठीक है, क्योंकि सबकी हाइट अलग अलग है। लेकिन अगर हम इनको इक्वली चीज देंगे तो हाइट तो फिर भी डिफरेंट रहेगी ना। तो यहाँ पर एरिस्टोटल ने इसको कटाक्ष किया है। ठीक है, इसका क्रिटिक किया है उन्होंने। ही डजंट रिकमेंड टू ट्रीट ऑल इक्वली। उन्होंने कहा है कि सबको समान ट्रीट नहीं करना है। जो इक्वल है उनको इक्वली ट्रीट करना है। सबकी हाइट बराबर है तो उनको बराबर देंगे तो सब बराबरी पे ही रहेंगे, और जो अनइक्वल है उनको हमें अनइक्वली ट्रीट करना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो एरिस्टोटल है उनके हिसाब से कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे अच्छी होगी। ठीक है, तो पहले भी हमने बात की कि जो एरिस्टोटल है वो हमेशा बीच का रास्ता लेते हैं। वो मॉडरेशन की बात करते हैं, वो बेस्ट प्रैक्टिसेबल की बात करते हैं, अच्छे के पीछे भागते नहीं है, प्रैक्टिसेबल की बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में आता है, तो आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो एरिस्टोटल की स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उन्होंने कहा है कि जो पॉलिटी है इज द रूल ऑफ मिडिल क्लास विद द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। जो पॉलिटी है वो ही बेस्ट प्रैक्टिसेबल है, और ये एक गोल्डन मीन है बिटवीन 2 एक्सट्रीम, ओलिगार्ची और डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर डेमोक्रेसी आप अंडरलाइन कर लो कि एरिस्टोटल ने डेमोक्रेसी को क्रिटिक किया था। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ इग्नोरेंस, जो किसी चीज को सीरियस नहीं लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने डेमोक्रेसी को अपोज किया था। और आप इस पिक्चर से आप समझो, ठीक है, जब सबसे पहला जब एक का रूल होता है तो उसको हम मोनार्की बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, जिसमें कि एक ही राजा होगा। उसके बाद आता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है, कुछ लोगों का रूल, फ्यू पीपल रूल। और उसके बाद आता है पॉलिटी, जिसमें मैनी, बहुत सारे लोग होते हैं, मैनी पीपल जो है वो रूल करते हैं। लेकिन इन्हीं का जो नेक्स्ट फॉर्म बनता है एरिस्टोक्रेसी का, बनता है ओलिगार्ची। तो ओलिगार्ची भी क्या है, रूल ऑफ इग्नोरेंट है, क्योंकि जो ओलिगार्ची है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सट्रीम वेल्थ को, अमीरी को, बहुत ज्यादा पैसे को, जिससे उनके अंदर एरोगेंस आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, रिस्पेक्ट वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ओलिगार्ची और डेमोक्रेसी के बीच में पॉलिटी आता है, और पॉलिटी जो है वो रूल ऑफ मैनी है, रूल ऑफ मिडिल क्लास है विद द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, और पॉलिटी ही बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। अब डेमोक्रेसी, उनके हिसाब से डेमोक्रेसी भी पॉलिटी के बाद ही आता है। तो अब डेमोक्रेसी जो है वो भी रूल ऑफ मैनी है, लेकिन डेमोक्रेसी में अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल क्या है, इग्नोरेंस है और पॉवर्टी है। तो इसलिए उन्होंने पॉलिटी को ही इंपॉर्टेंट और बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा है। अब हम बात करते हैं एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप से। तो जो एरिस्टोटल थे उनके हिसाब से सिटीजनशिप इज अ लीगल स्टेटस बिटवीन पर्सन एंड स्टेट। केवल एक लीगल स्टेटस है, सिटीजनशिप एक ड्यूटी है, नागरिकता एक ड्यूटी है। दैट इज ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल अफेयर ऑफ अ स्टेट। ठीक है, तो जो एरिस्टोटल थे उन्होंने सिटीजनशिप, नागरिकता किसको दी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। तो जो एरिस्टोटल थे उन्होंने जो औरतें थी, जो ओल्ड पीपल थे, बूढ़े थे, चिल्ड्रन थे, और जो स्लेव्स थे, जो नौकर थे। ठीक है, यहाँ पर आप एक बात और नोट कर लो कि जो एरिस्टोटल थे वो भी इनइक्वालिटी में, स्लेव में विश्वास रखते थे, उसको मतलब मानते थे। तो एरिस्टोटल ने अपनी सिटीजनशिप की थ्योरी से वुमेन, ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन और स्लेव को बाहर रखा है। तो यहाँ पर कुल मिला के जो बात निकल के आई, तो जो ओनली एक नेचुरल बोर्न अडल्ट मेल है,
ठीक है, अडल्ट होना चाहिए, मेल होना चाहिए, वो ही, और वो भी प्रॉपर्टीड क्लास से, उसी को सिटीजनशिप मिलेगी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप बस इसको समझ लो कि केवल जो मेल है, अडल्ट मेल है, उसी को नागरिकता देते हैं एरिस्टोटल, और वुमेन, ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन और स्लेव्स को नहीं देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जो बूढ़े लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएंगे। उनके हिसाब से जो वुमेन है वो इंफीरियर है मैन से, इंफीरियर, ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि इंफीरियर है। बच्चे जो हैं वो इमेच्योर है, ओल्ड पीपल हैं वो हेल्दी नहीं है, और स्लेव्स में रीजन नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, इसलिए उन्होंने सिटीजनशिप की थ्योरी से इन सबको बाहर रख दिया। ठीक है, तो ये था आपका पूरा कंसेप्ट एरिस्टोटल का, क्या क्या उनकी थ्योरीज थी। तो मैंने ज़्यादा डीपली घुस के आपको नहीं बताया है, मैंने मेन जो इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के हिसाब से वो सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि आपके पास कम समय है, पेपर आपका नज़दीक है, तो इसलिए आपको जितना चाहिए उतना मतलब मैंने करा दिया है। तो आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।